हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि ये सीरीज़ आपकी चल रही है पिछले दिनों से फॉर द शॉर्ट रिवीजन रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हिस्ट्री में। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं मुगल डायनेस्टी की। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था कि जो इब्राहिम लोदी होता है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट था और उसके चाचा जो है उससे परेशान थे, तो वो बाबर को इनवाइट करता है कि आओ तुम लड़ो और इसको हराओ। तो वहीं से फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है और वहीं से शुरुआत हो जाती है आपकी किसकी ना, ये मुगल शासनकाल। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज पढ़ते हैं पूरा इसके बारे में। तो देखो, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत तो आप लोगों ने देखा कि 1526 में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के साथ। ठीक है, तो इब्राहिम लोदी, ठीक है, तो ये इतना बार रिपीट हुआ कि आपको याद हो जाएगा कि इब्राहिम लोदी के साथ हुआ था, जिसमें कि बाबर जीते थे। और बाबर के पिता का नाम क्या था? बाबर के पिता का नाम शेख मिर्ज़ा था। ठीक है, बाबर के पिता का नाम शेख मिर्ज़ा हो गया और ये 1526 से लेकर 1530 तक इसका शासनकाल था। तो चलिए बात करते हैं कि कितने सारे शासक थे। पहले ये बात कर लेते हैं पूरा कि सबको बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक 1 तक याद तो होता है, लेकिन उसके बाद और भी थे, तो वो देख लेते हैं। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, और बीच में और थे जो कि देखो आखिर था आपको बहादुर शाह जफर 2, और इनके बीच में और भी थे, वो भी जान के रख लो। फरूसियर, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर, शाहजहां 2 और अकबर 2। ठीक है, और आखिर में आता है बहादुर शाह जफर, और जिसके बाद आपका 1857 था और 1857 में आपका हो जाता है रिवोल्ट। ठीक है, तो आगे आने वाली वीडियोस में उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, आगे और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं बाबर के बारे में। तो अगर कहीं आपसे क्वेश्चंस में पूछ ले कि बाबर किस डायनेस्टी से आता है, तो अगर आपको ये दो में से कोई एक ऑप्शन दिखे तो आप लोग टिक कर देना है। एक तो हो जाएगा आपका तैमूर और दूसरा हो जाएगा आपका चंगेज़ डायनेस्टी। तो क्या है कि मैं क्वेश्चंस करता था तो मुझे ये दो आंसर्स मिलते थे। ठीक है, तो अगर कहीं दिखे तो आप भी ये दोनों में से कुछ दिखे तो आप लगा देना। तो बाबर जो था 1526 से लेकर 1530 तक शासन किया था, और वो जो है ना हर साल युद्ध करता था, हर साल लड़ता था, और इसकी जो एक्यूरेसी थी 100% थी। आप देख सकते हो मैंने लिख के रखा है 100% की एक्यूरेसी से मतलब कि वो हर युद्ध जीतता था। ठीक है, तो देखो 1526 में इसने लड़ा बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, फिर देखो किसके साथ लड़ा ना, इब्राहिम लोदी के साथ। ठीक है, उसके बाद 1527 में आपको बैटल ऑफ खानवा लड़ा, उसके बाद 28 में चंदेरी हो गया, फिर 29 में घाघरा हो गया। ठीक है, और 30 में जाके खुद मारिए गया। ठीक है, और तो इस सब का सब बैटल आपका जीता था। ठीक है, तो देखो पानीपत तो आपको याद है कि इब्राहिम लोदी के साथ लड़ा था। ठीक है, तो और बाकी सारे बैटल आप लोग कुछ ऐसे याद रख सकते हो कि देखो खानवा जो है ना, बैटल ऑफ खानवा, ठीक है, और ये किसके साथ हुआ था? राणा संगा के साथ। तो दोनों में लास्ट में आ रहा, खानवा और राणा, तो ऐसे सुनने में आप याद रख सकते हो। अब जो उसी तरह चंदेरी और मेदनी, तो चंदेरी और मेदनी में आखिर में ई आ रहा है, तो आप याद रख सकते हो कि मेदनी राय के साथ बाबर का युद्ध हुआ था, तो वो बैटल ऑफ चंदेरी हो गया। और घाघरा का कुछ आप ऐसे याद रख सकते हो अफ़गान से रिलेटेड कि अफ़गानी लोग जो पठान लोग ड्रेस पहनते हैं, ठीक है, उसका उनका जो कुर्ता होता है वो घुटने तक आता है। ठीक है, घुटने तक आता है, तो आप लोग कुछ उस तरीके से घाघरा से रिलेट करके याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये छोटी सी ट्रिक थी, तो आई होप गाइस आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी, और अगर आपके पास इससे बेहतर ट्रिक है तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो अब देखो, और एक ये थी कि इतने सारे जो चार चार पाँच पाँच चार बैटल लड़े हैं, तो इनको आप याद कैसे रखोगे? तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बस याद रखना कि मेरा जो छोटा सा ट्रिक है कि बाबर की जो गर्लफ्रेंड थी उसका नाम चंदा था। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि अगर आप लोग जाओगे घूमने फिरने, तो पहले घूमोगे फिर थक जाओगे, उसके बाद फिर आप लोग खाओगे, और अगर कुछ खरीदना रहा शॉपिंग करोगे, उसके बाद वापस चले जाओगे। तो इसी तरह समझो बाबर चंदा के साथ घूमने गया। ठीक है, तो पहले क्या किया, देखो पानीपत और खानवा, तो पानी और खाना मतलब खाना के साथ साथ पानी तो खाए पिएगा ही। ठीक है, तो पहले वो रेस्टोरेंट गया, खाना और पानी मिला उसको, वहाँ पे खाया वो लोग। ठीक है, उसके बाद चंदा के साथ गया और उसके लिए क्या किया ना, घाघरा खरीद दिया। ठीक है,
तो वो थोड़ी सी शॉपिंग की उसने। तो चलो आशा करता हूँ कि आप लोग इस तरीके से रिलेट कर पाओगे, ठीक है। तो याद रख लोगे आप लोग चंदा और घाघरा, ठीक है। तो आगे चल के देखते हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसके रिगार्डिंग क्या है, ठीक है। तो देखो चलो बैटल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो पहला जो उसने बैटल ऑफ पानीपत की जो लड़ाई लड़ी थी 1526 में, उसने जो तरीका यूज़ किया था, मतलब मेथड, वो तुगलका मेथड यूज़ किया था, ठीक है, तुगलका मेथड। और उसके पास क्या थे ना, दो तोपची मतलब हो गए आपके तोप चलाने वाले। तो उसके पास उनका नाम क्या था, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खान। तो ये उसके पास एडवांटेज था कि उसके पास तोपची थे, ठीक है, इसलिए वो युद्ध में थोड़ा आगे भी रहता था, ठीक है। बाकी सेना तो स्ट्रांग थी। उसके बाद बैटल ऑफ खानवा को ले लेते हैं। तो इसने बैटल ऑफ खानवा में इसने जिहाद का स्लोगन दिया था, जिहाद का नारा दिया था। तो जिहाद का मतलब हो गया कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना बिना किसी दूसरे धर्म को नीचा दिखाए हुए और बिना किसी लड़ाई झगड़े के, ठीक है। तो ना ही किसी दूसरे धर्म को नीचा दिखाना है और ना ही लड़ाई झगड़ा करना है, अपना धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। तो और पता नहीं आजकल के टेररिस्ट क्या समझ के बैठे हैं, ठीक है। तो आगे आपका हो गया बैटल ऑफ चंदेरी। उसी तरह आपका बैटल ऑफ घाघरा, उसको घाघरा युद्ध इसलिए बैटल ऑफ घाघरा इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो घाघरा नदी के किनारे हुआ था, ठीक है। अब घाघरा नदी के किनारे हुआ था इसलिए उसको बैटल ऑफ घाघरा बोलते हैं। अब देखो बाबर के बाद आता है हुमायूं। तो हुमायूं ने क्या किया था कि इसने मालवा और गुजरात पे कब्जा किया था, ठीक है। हुमायूं देखो मालवा और गुजरात पे कब्जा किया था, और ये किसको दे दिया था कब्जा करने के बाद, अक्सारी, मतलब अपने भाई अक्सारी को। तो कहीं क्वेश्चन में पूछे कि इसने किस पे कब्जा किया था, तो गुजरात और मालवा टिक करना, और उसका भाई अगर पूछे कि किसे दिया था, तो अपने भाई अक्सारी को दिया था। अब हुमायूं जो है बैटल इसने भी युद्ध किए थे। तो ये 1539 में बैटल ऑफ चौसा किया था, जो कि आपका शेर शाह सूरी के साथ हुआ था, ठीक है। तो शेर शाह सूरी के साथ हुआ तो था, लेकिन इसमें क्या हुआ, हुमायूं हार गया, हुमायूं हारा। तो अब उसको जान बचानी थी, तो इसका जान जो है निजाम ने बचाया, ठीक है, निजाम ने बचाया। और शेर शाह सूरी जीतने के बाद जो है वो सुल्तान का टाइटल ले लेता है वहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद राज कर रहा है। अब देखो इसमें हुमायूं का पेट नहीं भरा, और उसने अगले साल फिर अपने सेना को ग्रुप किया 1540 में, और बैटल ऑफ कन्नौज और बैटल ऑफ कन्नौज या बैटल ऑफ बिलग्राम बोलते हैं, फिर वो लड़ा। अब लड़ा फिर तो शेर शाह सूरी के साथ, लेकिन रिजल्ट सेम में आया, मतलब वो फिर हार गया। अब हारने के बाद वो है ना भाग गया ईरान, ठीक है, ईरान भाग गया। तो अब शेर शाह का किया, आगरा भी अपने अंडर ले लिया, ठीक है। अब देखो इस तरह ईरान भाग गया। अब इसी तरह चला चला तो 1556 में पता चलता है कि हुमायूं जो है मर गया। ना मरा कैसे, सीढ़ी से गिर के। तो अगर कहीं क्वेश्चन में आपसे पूछे कि कौन सा मुगल शासक सीढ़ी से गिर के मरा, तो आप मारिएगा ये हुमायूं, ठीक है। वो किस कहाँ का सीढ़ी ना, एक पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी का सीढ़ी से, जिसका नाम था दिन ए पनाह, ठीक है, वो लाइब्रेरी का नाम था दिन ए पनाह। तो ये थी हुमायूं के रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो अब चलो हम लोग बात कर लेते हैं अकबर के रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, जो कि यंगेस्ट सन ऑफ हुमायूं था, ठीक है। अब देखो ये जो है ना, इसका जन्म ईयर याद रख लेना कि 1542 में ये जन्म लिया था। ऐसा इसलिए क्योंकि ये काफ़ी छोटे एज में जो है ना इसका राज्याभिषेक हो गया था, और ये राजगद्दी पे बैठ गया था, ठीक है। तो 13 ही साल में मात्र। और इसका राज्याभिषेक हुआ था आपका पंजाब के कलनौर में, ठीक है, पंजाब के कलनौर में हुआ था। और इसका शासनकाल आप लोग देख सकते हो 1556 से लेकर 1605 के बीच तक था। तो मतलब कि ऑलमोस्ट ये 49 साल तक शासन किया है, ठीक है, मतलब काफ़ी लंबा शासनकाल रहा है इसका। और तो 1542 से 13 साल आप लोग जोड़ लेना, ऑलमोस्ट 1556 आ जाएगा, 1555 56, और तो काफ़ी यंग था। तो जाहिर है इसके साथ कुछ भले आदमी रहे होंगे, तभी ये इतना अच्छा खींच सका अपना शासनकाल। तो इसके साथ जो था ना, बोलो तो इसका सेनापति बैरम खान था, ठीक है, जो कि काफ़ी विश्वसनीय था, मतलब बहुत लॉयल था, ठीक है। बोल सकते हो आप कटप्पा जैसा था, ठीक है, मतलब एकदम विश्वसनीय था। तो
एक राजा था हेमचंद, जिसे हेमू 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 के नाम हेमू भी कहते थे। तो वो इसे सोचा कि बच्चा है, चलो इस पे अटैक करते हैं और जीतते हैं, ठीक है। तो लेकिन उसके साथ कौन खड़ा था? कटप्पा खड़ा था, अपना बैरम खान। तो बैरम खान उसको हरा दिया, ठीक है। बैरम खान उसको भगा दिया, हरा दिया। तो इस युद्ध को जो है ना, इसी युद्ध को मतलब इसको अकबर और हेमू के बीच में जो युद्ध बोलेंगे, इसको सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत कहते हैं, जो कि 1556 में हुआ था। पहला कब हुआ था? 1526 में। किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के। उसके 30 साल बाद सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ, ठीक है। अब इसने एक और युद्ध लड़ा, ठीक है। अब इसमें एक और युद्ध लड़ा, लेकिन उस समय सेनापति बैरम खान तो था नहीं। तो 1500 वो 6-7 साल के लिए कुछ थे। और तो बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576 में हुआ, जो कि मान सिंह और महाराणा प्रताप ने लड़ा था, ठीक है। अब ये मान सिंह कौन थे ना? मान सिंह उस समय के मतलब 1576 के समय में अकबर का सेनापति था, ठीक है। मान सिंह उसका सेनापति था। तो ये हो गए आपके अकबर के रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो आगे चलते हैं हम लोग जहांगीर के रिगार्ड इम्पोर्टेंट रिवीजन पॉइंट्स इसके देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। तो जहांगीर जो था अकबर का बेटा हुआ, ठीक है। तो इसे अकबर प्यार से सेखू बुलाता था, और इसका बचपन का नाम जो है सलीम हुआ, ठीक है। तो आप लोग इसका शासनकाल देख सकते हो 1605 से 1627 तक, ठीक है। अब इसका जो बेटा है ना, इसका नाम खुसरो था। तो ये क्या किया कि ये अपने ही पिताजी जहांगीर के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया, बगावत कर दिया, तो ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि जहांगीर बहुत नाराज हो गया। तो गुस्सा होने के बाद क्या किया कि उसको खुजवाया, पकड़वाया, उसका आंखें फोड़ के उसको मरवा दिया, ठीक है। अब बाद में इसको पता चला कि खुसरो को सपोर्ट जो है ना, सिख गुरु, एगो सिख के गुरु थे, सिख गुरु अर्जन देव, वो सपोर्ट करते थे, ठीक है। तो अब ये लोग उसको भी खुजवाया और उसको फांसी का सजा सुना दिया, सिख गुरु अर्जन देव को, ठीक है। और 1600 में आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी भी आई। तो अब आगे चल के बात कर लेते हैं शाहजहां को लेके। तो शाहजहां को है ना खुर्रम के नाम से भी जाना जाता है। तो कहीं अगर आपको क्वेश्चन में पूछे कि किसे खुर्रम कहा जाता था, तो आप लोग शाहजहां टिक कीजिएगा। और इसका शासनकाल देख सकते हो 27 से लेकर 58 था। और इसकी शादी जो है अर्जुमंद बानो बेगम, जिसे कि मल्लिका जमानी भी कहते थे, ठीक है। मल्लिका जमानी भी कहते थे, ठीक है। तो ये होगी आपकी उनकी जिसके साथ उसकी शादी हुई थी, ठीक है। अब देखो पहले बात कर लेते हैं कि ये शाहजहां ने क्या क्या बनवाया था, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो शाहजहां ने ताजमहल बनाया था, जो कि आगरा में है मुमताज़ की याद में। और आपका जामा मस्जिद और लाल किला यानी कि रेड फोर्ट बनवाया था, जो कि आपका दिल्ली में है, ठीक है। दिल्ली में, नई दिल्ली में। उसके बाद आपका मोती मस्जिद बनाया था, जिसे कि पर्ल मॉस्क भी कहते हैं, मतलब कि मोतियों का मजार, मोतियों का ये, ठीक है, ये क्या बोले, मस्जिद, ठीक है, पर्ल मॉस्क, जो कि आपका आगरा में है। अब चलो बात कर लेते हैं इसके बेटे के बारे में। तो ये देखो बीमार पड़ गया था 1657 में। कौन बीमार पड़ा था ना? शाहजहां, ठीक है। शाहजहां आपका बीमार पड़ा था। तो इसके जो 4 बेटे थे उस समय क्या करते थे, उसके 4 बेटे का नाम देख लो पहले। दारा शिकोह, मुराद बख्श, औरंगजेब और शाह शुजा, ठीक है। तो उस समय क्या था कि दारा शिकोह आपका आगरा में शासन करता था। मुराद बख्श आपका सूबेदार था, जिसको कि बल्ख कहते थे उस टाइम पे। औरंगजेब आपका दक्कन प्लेटू मतलब दक्कन पठार का गवर्नर था। और शाह शुजा जो बंगाल में शासन करता था। तो इसमें से एगो चंट निकल गया, जो कि औरंगजेब जो है ना सब अपने अंडर चाहता था। तो मार काट के सबको पूरा हथिया लिया सब कुछ, ठीक है। तब हथियाया मार काट के, तो इन किसके बीच में युद्ध भी हुआ होगा, ठीक है। तो वो सब इम्पोर्टेंट युद्ध भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जो कि कहीं अगर आपको ऑप्शंस में दिख गए तो आप टिक कर लो, ठीक है। तो ये युद्ध चलो हम लोग देखते हैं। पहला था देखो धर्मत बैटल, ठीक है। तो धर्मत बैटल किसके साथ हुआ था ना? मुराद के साथ हुआ था, ठीक है। मुराद के साथ हुआ था औरंगजेब का। धर्मत मुराद, ठीक है। उसी तरह खांजवा बैटल युद्ध हुआ था। खांजवा युद्ध आपका शुजा के साथ हुआ था। शुजा और औरंगजेब, तो दोनों में जे जे है, ऐसे आप याद रख सकते हो। खांजवा में जे है और शुजा में भी जे है, शाह शुजा। तो वो औरंगजेब के साथ हुआ था।
उसके बाद आपका जो है दारा सिकोह के साथ ना दो लड़ाई हो गई थी औरंगजेब की। और दारा सिकोह काफ़ी मतलब क्या बोले ग्रंथी आदमी था, ठीक है, ग्रंथ ट्रांसलेट करता था, पोइट्री लिखता था, तो अच्छा आदमी था दारा सिकोह। तो कभी पूछे कि ट्रांसलेशन किसने किया आपका ग्रंथ का, तो दारा सिकोह ऑप्शन दिखे तो मार देना। तो देखो एक देवराय और एक सामूगढ़ युद्ध हुआ था, ठीक है। तो देवराय युद्ध और सामूगढ़ युद्ध दोनों दारा सिकोह के साथ हुआ था आपका औरंगजेब का, ठीक है। तो डी से आप लोग याद रख सकते हो, उसी तरीके से डी से दारा, एस से सिकोह, तो दोनों देवराय दो अलग अलग युद्ध है, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको ये सेशन पसंद आई। हमने पिछले सेशंस में भी क्विक रिवीजन पॉइंट्स कर रखे हैं आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन, मौर्य डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी और सल्तनत का, ठीक है। और आज हम लोगों ने कवर किया इसका। तो औरंगजेब के बारे में जो है हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि इसका जो है बहुत कुछ बातें हैं इसके रिगार्डिंग, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, कवर करना आज के वीडियो में काफ़ी बड़ा हो जाएगा। आप लोग देख रहे हो ये ऑलरेडी